हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लेवन टेस्ट यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्स वर्सेस लव। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि लड़के सेक्स के लिए इतना उतावलापन क्यों दिखाते हैं, वो किसी भी रिलेशनशिप में आते ही वो इस चीज़ के लिए जिद क्यों करते हैं, जो खुद उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट तो करती ही करती है, साथ में लड़कियों के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये वीडियो फॉर श्योर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि आप लाइफ में अगर एक बारी भी इस वीडियो तक पहुँच गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो लड़के इस वीडियो के हिसाब से देखेंगे कि आखिरकार वो इतना उतावलापन क्यों करते हैं। जब क्यों करते हैं का आंसर मिल जाएगा तो वो उसको कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। दूसरी बात है कि लड़कियां इस वीडियो को इस हिसाब से देखेंगी कि यहाँ पे उनके बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी क्लियर होंगे, बहुत सारी चीज़ें उनको भी मिलने वाली हैं। तो ये वीडियो फॉर श्योर गारंटेड मैं कहता हूँ ये वीडियो आपके लिए है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा जो इंटेंशन है वो दो है, ठीक है, दो पार्ट में है। पहला है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन जो है उसको क्लियर करेगा ये वीडियो, ठीक है। दूसरी बात है जो ट्रूथ है, जो रियलिटी है ना, उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। यहाँ पे जो भी फैक्ट बताए जाएंगे ये बेस्ट साइकोलॉजी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। ये बहुत सेलेक्टेड और रिसर्चेबल हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली जो बात है कि लड़के प्यार में सेक्स के लिए इतना उतावलापन क्यों करते हैं या इतना ज़्यादा आगे क्यों आते हैं। देखिए, पहली जो बात है वो देखिए टेस्टेरोन वर्सेस एस्ट्रोजन। ये हार्मोन्स के नाम है। अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो देखो टेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन्स हैं जो ह्यूमन बॉडी और बहुत सारे स्तनपाइयों में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे समझना, ये टेस्टेरोन जो है ना ये मेंस में पाया जाता है पुरुष वर्ग में, लेकिन यहाँ पे और ये स्त्रियों में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे पता है क्या, टेस्टेरोन जो है इन कंपैरिजन एस्ट्रोजन के, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। एस्ट्रोजन जो है वो एक तरीके से निष्क्रिय अवस्था में रहता है और उसको एक्टिवेट होने में समय लगता है। इसलिए लड़कियां जो हैं उनका एक तरीके से नेचुरलिटी भी यही है, ठीक है, कि उनका जो है एक्टिवेट नहीं होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, लेकिन लड़कों का टेस्टेरोन हार्मोन बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। तो पहला कारण तो ये है जो अंदर से होता है, जिसके बारे में नॉर्मली पता नहीं चलता है। तो इस पे क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो हमारे हाथ में है उस पे हमें एफर्ट लगाना है। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये कुछ दिनों पहले मेरे पास कमेंट भी आया था इस टाइप का कि जब वीडियो आपको दिया गया था कि सेक्स करना सही है या नहीं है शादी से पहले, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि सेक्स कर लो लड़की प्यार में पागल हो जाएगी, ठीक है। कई ऐसे आपको फंटर लव गुरु मिल जाएंगे। मैं आपको कहना थोड़ा सा वैसा लहजा यूज करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग आपको चलते फिरते एडवाइस दे देते हैं कि भाई तू एक बारी ना अपने जीएफ से मिल ले यार, बस किसी तरीके से ना जोर जबरदस्ती फोर्सफुली किसी भी तरीके से सेक्स कर ले, लड़की तेरे प्यार में पागल हो जाएगी, कहीं छोड़ के जाएगी नहीं। भाई देखो, रियलिटी ये नहीं है। आप इसको समझो। आपको क्या लगता है कि सेक्स करने से लड़की आपकी दीवानी बन जाएगी, पागल हो जाएगी? तो आपको नहीं लगता कि जब उसको ऊब होगी तो वो कहीं और भी जा सकती है? मैटर ये नहीं करता है, आप समझो तो सही। यहाँ पे क्या है कि बहुत से लोगों के इस मिसकंसेप्शन के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा आगे आते हैं, बहुत उतावलापन दिखाने लगते हैं लड़के। ज़्यादातर लड़कों में ये वीक पॉइंट पाया जाता है। तो प्लीज़ ऐसे जो भी आपको टिप्स देता है उस पर बिल्कुल गौर मत करिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला जो पॉइंट है वो है स्कैरसिटी ऑफ एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी क्लियर करते हैं। देखिए क्या है, इसको थोड़ा डेप्थ में लेके चलते हैं। देखिए, हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली सेक्स की तरफ क्यों जाएगा जब हमारे पास बहुत सारा समय होगा, ठीक है। बहुत सारा जब समय होता है, यानी कि स्कैरसिटी जब होती है किसकी, एंटरटेनमेंट के साधन हमारे पास नहीं होते हैं। अब सपोज करो कि आप जो है एंटरटेन करने का मतलब ये नहीं है केवल आप खेलते ही रहो। एंटरटेन का मतलब मनोरंजन ही नहीं है केवल। एंटरटेनमेंट का मतलब ये है, सपोज करो कि आपका डेली रूटीन कुछ ऐसा है कि आप जिम जाते हो, थोड़ा सा खेलते भी हो, टीवी देखते हो, सारी चीज़ें करते हो, सारे इक्विपमेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें आप लाइफ में करते हो। तो क्या आपका पूरा ध्यान जो फोकस है वो सेक्स की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। गांव में क्या दिक्कत होती है, गांव में, मैं गांव की थोड़ी सी अगर बात करूं तो गांव में दिक्कत ये होती है कि वहाँ पे स्कैरसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंटरटेनमेंट के साधनों की, ठीक है। जिसका नुकसान ये होता है कि उनका पूरा ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाता है लड़कीबाजी की तरफ। मैं थोड़ा सा अगर थोड़ा और ज़्यादा व्यवहारिक इसको करूं तो लड़कीबाजी की तरफ ध्यान अट्रैक्टिव हो जाता है। मतलब कि आगे पीछे रहना, लाइन देना, लाइन मारना, उनके बारे में सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे वहाँ पे खड़े होना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पे मेन रीज़न जो आता है वो स्कैरसिटी ऑफ एंटरटेनमेंट का आता है, ठीक है। तो ये भी है। और इसमें अगर ऐड करना चाहो आप
तो आप करियर को भी ऐड कर सकते हो, जिसको हम स्टडी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो भी इसकी वजह से बहुत सारा उतावलापन देखा जाता है, इसकी कमी की वजह से, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपने आप में है इंटरनेट। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हो, सब लोग इसको एग्री करेंगे। इंटरनेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लड़कों को उतावलापन दिखाने में। आप सबको पता है कि अश्लीलता तक कितनी ज़्यादा पहुंच बना दिया है एंटरटेनमेंट के जरिए इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट जो है आप इसमें फिल्में भी शामिल कर सकते हो। जो फिल्में ए ग्रेड को छोड़ देते हैं, बाकी सब जो फिल्में हैं वो उसको हम इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट की वजह से भी लड़के सेक्स के लिए बहुत ज़्यादा उतावलापन दिखाते हैं और ये उनके माइंड में भूसा भर देता है। कहने का सेंस ये है ना कि लड़कियों के कंपैरिजन में, स्टडी के मुताबिक बता रहा हूँ, एक रिसर्च के मुताबिक, लड़कियों के कंपैरिजन में लड़के एक तरीके से अश्लीलता को ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा उस पर समय स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो उतावलापन ज़्यादा दिखाते हैं। तो अगर आप इसको कम कर दो, इस रेशियो को कम कर दो, मैं इंटरनेट चलाने को कम नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर इस रेशियो को कम कर दो जो आप अश्लीलता तक पहुँच रहे हो, तो आपके माइंड में ये थॉट्स बहुत कम आने लगेंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है लॉन्ग टाइम गैप। अब इससे देखो फ़ायदा क्या क्या होगा। लॉन्ग टाइम गैप कहने का मतलब है कि जिनका फिजिकल रिलेशनशिप बने काफ़ी ईयर हो चुका होता है, लास्ट टाइम जब बना था तो वो 2-3 साल पहले बना था, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें आने लगती हैं, ब्रेन में वो चीज़ें भर भर के आने लगती हैं कि नहीं मिलना है। अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड होती है तो सोचते हैं कि चलो इसकी व्यवस्था तो बनी गई है, अब वो मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहिए, वो एक नीड बन जाती है। अब यहाँ पे समझना इससे फ़ायदा क्या होगा। एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो लड़का आपको बार बार मिलने के लिए फोर्स कर रहा है, जिद कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पास्ट में किसी और से फिजिकल रिलेशनशिप बना चुका है, क्योंकि उसके पास इस चीज़ का एक तरीके से कह सकते हैं अनुभव है। अब यहाँ पे समझना, जो लड़की वर्जिन होती है वो क्या आपसे मिलने के लिए कहती है? नहीं कहती है, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, विदाउट एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे एक तो ये पता चल गया। दूसरी बात यह है कि काफ़ी समय गैप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एक नीड बन जाती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये मतलब लड़कों के अंदर आ जाता है, उतावलापन करने लगते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको जो 5 टिप्स दिए हैं, 5 टिप्स नहीं है, सॉरी, ये एक तरीके से रियलिटी है, फैक्ट है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल व्यवहारिक है, यही हो रहा है। इन 5 पे अगर आप ध्यान दे लो ना, इन 5 की वजह से ही उतावलापन ज़्यादा आता है। तो आप इनको कम करना भी स्टार्ट कर सकते हो और लड़कियां समझ भी सकती हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है एंड में बस इतना कहूँगा कि इस कंटेंट को आप शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि कई और लोगों की लाइफ में एक तरीके से ये थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर सके और कई लोगों की लाइफ को सिक्योर भी कर सकें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिना तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इन फ्यूचर आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ आने वाली हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपने विचार वगैरह लिख दीजिए, ताकि वहाँ से अपकमिंग वीडियो के लिए टॉपिक पिक किया जा सके। अगर आपने अभी तक मेरे को लव इंटरसिटी फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके फॉलो करिए। और अगर आप इससे डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिए लव इंटरसिटी @CM4, वहाँ पे लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। गुड बाय एंड टेक केयर।